रहन, आपके सबसे यही सवाल लूंगा, ये बताइए जाऊंगा पर एक ही सवाल तीनों से पूछूंगा। सारी एफआईआर पब्लिक डोमेन में आती हैं क्या? पुलिस भी मीडिया को उपलब्ध कराती है क्या? ये कौन सा गुप्त दस्तावेज था जो बाहर ही नहीं आया? कौन सी धारा लगी, कौन सी नहीं लगी? तारा जी चलिए आप बताइए, इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? देखिए मुझे लग रहा है नहीं, एक मिनट आगे उजिए बोलने, एक मिनट इससे पहले समझ लीजिए, जिन्होंने एफआईआर कराई उनको कॉपी मिली होगी, वो भी पब्लिक डोमेन में नहीं लाए खिलाड़ी, क्यों? वाई? वो तो ला सकते थे पब्लिक डोमेन में। ये तो पता ही चल गया कि एफआईआर दर्ज हुई। ना क्या, अरे ना आप तो, अरे ये ताहिरा जी आप बहुत योग्य महिला हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के दर्जी हुई, बताइए। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ही ये नहीं था ताहिरा जी, आम आदमी के साथ मेरा सवाल ही ये नहीं है, ननकू और जुम्मन के साथ। ना मेरा सवाल दूसरा है पास्को में अगर फंसेंगे ताहिरा जी, मेरा सवाल दूसरा है। ताहिरा जी एक मिनट, मेरा सवाल दूसरा है। जो लोग मुकदमा लिखा के आए एफआईआर, उनको उसकी कॉपी नियमतः मिलेगी ही मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता माइकल लाल, ठीक? वो पब्लिक डोमेन में डाल दे। अरे सुनो ना भाई, वो पब्लिक डोमेन में डाल देते, कम से कम देश तो जानता कि क्या धाराएं लगी हैं। क्यों नहीं डाला? धाराएं जो लगी वो आई है नहीं, पब्लिक डोमेन में एफआईआर की कॉपी नहीं आई, क्यों नहीं आई? आना चाहिए था। पुलिस ने अपनी वो करके दी है, धाराएं क्या लगी है ये पुलिस ने अपनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। ताहिरा जी, पब्लिक डोमेन में आ जाता तो कोई वैसा गुप्त दस्तावेज है क्या? बिल्कुल डोमेन ये स्विस बैंक का खाता है क्या? नहीं अच्छा था, लेकिन पब्लिक डोमेन में आ जाता, लेकिन क्यों नहीं आया? इसी रहस्य का पर्दा खोलना है। अच्छा, एफआईआर दर्ज होना चाहिए था। अगर कोई महिला कह रही है मेरे साथ इस तरह के हरकत हुई है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, तो जब कानून बन गया निर्भया के बाद, उसमें लिखा हुआ है, क्या आप तुरंत करेंगे? अगर महिला कह रही है, और पॉक्सो जब 2012 में आया कि पॉक्सो लगता है तुरंत अरेस्ट होगा, या हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आखिर यही क्या आम आदमी के साथ भी होगा? मैं रुद्र जी से ये पूछना चाहती थी। जी ठीक है ताहिरा जी, एक मिनट बेचारे गरीबों के साथ भी होगा जी, इस पर तो बोलिए वकील साहब। एक मिनट, बरखा जुड़ गई है। अच्छा ठीक, मैं ताहिरा जी एक बात आपसे कहूंगा, कोई धारा ऐसी नहीं जो इस बात को लीगली बाउंड करे कि इधर मुकदमा लिखे उधर गिरफ्तारी हो। नहीं, हर मुकदमे में पुलिस के पास ऑप्शन पड़ताल भी कर सकती है, ठीक? ये ऐसा कोई धारा नहीं, जहां तक मैं समझता हूं, सकता मैं गलत हूं, जिसमें सीधे मैं उदाहरण दे दूं, बहुत सारे उदाहरण हैं जो जिसमें इस ढंग के मसले दर्ज हुए, ठीक? लेकिन एसएसपी ने कहा कि नहीं भाई जांच कर ले, जांच में पाया गया कि नहीं जी मामला सस्टेनेबल नहीं है, तो गिरफ्तारी नहीं, या गिरफ्तारी के लायक नहीं है, गिरफ्तारी के लिए जो परिस्थितियां चाहिए वो नहीं है, बहुत सारे मामले हैं। इसलिए ये कहना कि हम एफआईआर, मान लीजिए अभी कल को कोई जाके किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लिखा दे, ठीक? पॉक्सो में होता है। नहीं पास, ठीक है। बाकी रुद्र साहब, ठीक, एक मिनट से पूछ ले रुद्र से, हाँ, क्या जो ताहिरा जी कह रही हैं, ब्रजभूषण गिरफ्तार होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस विषय से हट के मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या कोई आपराधिक मामलों में ऐसी धारा है जो पुलिस को बाउंड करे कि इधर रामलाल ने मुकदमा लिखाया, उधर श्यामलाल की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए तत्काल जांच उसके बाद, ऐसा कोई है? देखिए, बहुत लीगल, इसमें लीगल चीजें बहुत क्लियर हैं। कोई भी ऐसी एफआईआर जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा हो, स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने इसको साफ गाइडलाइन इशू किया है कि कोई भी ऐसी एफआईआर जिसमें सजा 7 साल से ज्यादा की हो, उसमें इमीडिएट आपकी गिरफ्तारी है। लेकिन अगर 7 साल पहले की उसमें कोई सजा है, विद इन 7 ईयर्स तक का है, तो उसमें इमीडिएट गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। ये बहुत क्लियर ये प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेट किया है। तो ये जो भी मामले, चाहे पॉक्सो के हो मामले, चाहे आईटी एक्ट के मामले हो, चाहे साइबर फ्रॉड के मामले हो, चाहे किसी भी मामले, कोई भी मामला हो,
उसमें जांच, और इसमें जो ये मसला है, ये डिले एफआईआर का मामला है। तो बहुत मतलब सालों साल डिले एफआईआर का मामला है। जब भी डिले एफआईआर का मामला होता है तब उसमें जो है प्रॉपर जांच के बाद ही एक्यूज को गिरफ्तार वगैरह पुलिस नियमता करती है। तो इसमें जो भी धाराएं, मुझे नहीं पता कौन सी धाराएं इसमें लगी है, लेकिन पॉक्सो में जो भी धारा है 7, 8 है, 10, 11 है, 12 है, इसमें जो भी धारा है मैक्सिमम उनकी 5 साल 3 साल सजाएं हैं। तो मुझे लगता है यही कोई धारा लगी होगी उनमें, इसीलिए पुलिस ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया है उनको। ये बहुत क्लियर है, इसमें ये सब लोग आप जान लें। ठीक, पहलवान साहब, ये एफआईआर बाहर क्यों नहीं आई? इसमें क्या गुपचुप मामला था? नहीं भाई, देश को पता लगना चाहिए था ब्रजभूषण के खिलाफ मुकदमा किन किन धाराओं में दर्ज हुआ। नहीं, इनको कॉपी तो देनी चाहिए सर, किसी को कॉपी नहीं मिल रही पहलवानों को। ओहो, लो ताहिरा जी, वो पहलवान साहब कह रहे हैं उन्हीं को कॉपी नहीं मिली जिनने मुकदमा लिखाया। उनको एक कॉपी नहीं मिली, कोई इसको क्या, अगर ऐसा इसका बयान क्या लिया है, इन्होंने क्या कहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है। इनका दबाव इतना पहलवानों को, मुश्किल से लिखी गई, तो एक्शन होना चाहिए ना। तो एक बार अरेस्ट तो हो, उसके बाद अग्रिम जमानत करके बाहर आ जाते हैं। ये अगर वो है तो ये नहीं होना चाहिए एक तरफा। ये तो बाहुबली वाला एक केस चल रहा है, समझ रहे हो आप जी। तो क्या होना चाहिए बड़े स्टार खिलाड़ी की से भाई इतना बड़ा यौन शोषण का वैसे झूठा लगेगा क्या? सारा देश में आज एक बिना हो गया सर, आप देखो तो सही सोच कर एक बार। जी बिल्कुल, इतने बड़े आदमी पे इतना बड़ा एलिगेशन लग रहा है, झूठा होगा? ये झूठा होगा उसने सब क्या है ना एकदम मार देता है। ये बिल्कुल सच्चा है, इनको न्याय मिलना चाहिए। और ये इसने भी खुद सोचनी चाहिए, भाई मैं भीतर हो रहा हूँ, जमानत हो जाएगी अगले दिन, लेकिन इनको तो उठाना चाहिए पहलवानों को। ये अगर ये ऐसे पोजीशन में उठेंगे तो देश इनको थूकेगा। ये तो झूठे थे। कोई कह रहा है टिकट तो इन वैसे मिल जाएगी हरियाणा में, और ये कह रहा है ब्रजभूषण इधर से आन की सोनिया लड़े, हरियाणा मान की ये लड़ लेना, एमपी बन जाए तो आप चुनाव। नहीं, अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश की लड़ाई नहीं करा, ये भी काम खराब है ना, ये भी काम खराब है। नहीं, जाट और ठाकुर मंजूर नहीं मुझे, हरियाणा यूपी मंजूर नहीं। ये लड़ाई जो लोग कर रहे हैं उनको मेरा प्रणाम, ये लड़ाई ठीक नहीं। ये लड़ाई खिलाड़ियों के सम्मान की है, वहां तक तो मैं साथ हूं। सामने कराओ, ये मैं ठाकुर और जाट की लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता, मैं यूपी और हरियाणा की लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता, मैं भूपेंद्र हुड्डा और ब्रजभूषण की लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता, ये भी जान लीजिए। नहीं होनी चाहिए, आप सही कह रहे हो। मुझे भूपेंद्र हुड्डा से भी प्रेम नहीं, ब्रजभूषण से भी प्रेम नहीं। मैं कुश्ती संघ की राजनीति को इसमें नहीं घुसने दूंगा ना, बिल्कुल। और जो लोग राजनीति करना चाहते हैं वो मेरी बहस का हिस्सा नहीं हो सकते। क्या जंतर मंतर में चिल्लाओ, चाहे गोंडा में चिल्लाओ, मैं यहां नहीं कर सकता भाईजान। नमस्ते। ठाकुर जाट मंजूर नहीं, हरियाणा यूपी मंजूर नहीं, ब्रजभूषण और दीपेंद्र मंजूर नहीं। तीनों बातें मैंने खोल के रख दी, कोई इतना खोल के नहीं बोलेगा, ताहिरा जी गवाह है। कोई बोलेगा ताहिरा जी इतना खोल के? बताओ, बिल्कुल किसी में हिम्मत है? बिल्कुल सही कहा। महिला सम्मान की लड़ाई में मैं ये जो लफड़ा चल रहा है ना, हुड्डा दीपेंद्र को भी कब्जा चाहिए इस पर, कुश्ती संघ पर, ब्रजभूषण को भी चाहिए। उनकी लड़ाई से मेरी कोई रुचि नहीं ना, उनकी तो आनी नहीं थी बीच में। मैं तो दूसरे मिजाज का आदमी हूं। मैं तो कहता हूं खेल से नेता को दूर रखो, चाहे कांग्रेस को चाहे भाजपा को। लेकिन खैर छोड़ो, हमारे साथ बीजेपी की तरफ से डॉक्टर जीनत अंसारी जुड़ गई हैं। जीनत जी का बहुत स्वागत है। जीनत जी बहुत देर से जुड़ पाए। जीनत जी, बहुत देर से हम लोग इस पर बहस कर रहे हैं, 2-3 बिंदु बड़े उभर कर सामने आए कि एक तो ये कि पुलिस ने इसमें इतना ढीला लचर रुख क्यों अपनाया, जिसने मेहंदी लगे पांव से धीरे धीरे चलना, ठुमुक ठुमुक के, या जैसे बच्चा चलना सीखता तो चलता धीरे धीरे, कछुआ छाप। दूसरा, अगर दोनों पक्ष तैयार हैं नार्को, पॉलीग्राफ और लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए, तो इस सारे टेस्ट करा के सारे संबंधित लोगों के दूध का दूध पानी का पानी नहीं कर देना चाहिए तत्काल प्रभाव से? जीनत अंसारी जी। जी आवाज आ रही है मुझे आपकी? जी आ रहे जी। देखिए, मैं एक
बीजेपी अगर लीडर हूँ तो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ जी। और जो मैं इसमें आपके चैनल के माध्यम से जो मैं बात कहना चाहती हूँ वो उतनी निष्पक्ष है। इसमें ये नहीं है कि जो इसमें जो कार्यवाही हो रही है वो मेहंदी लगे पाँव की तरह आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। अगर आपका मतलब ये है अमिताभ जी कि एक ही बार को एकदम फास्ट में करने के बाद और जो हमारे मंत्री जी हैं उनको एकदम जेल में ठूस दिया जाए, अरे एक एक पॉइंट पे सोच समझ करके लिया जा रहा है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो उसके अंदर ये देखिए ये वही बृजभूषण जी हैं जिनको इन्हीं पहलवान कुश्तियों वालों ने इन्होंने इनको सिराकों पर बिठाया था, सराहाया था और अचानक आज क्या बात हो गई है कि इन लोगों ने इनकी इतनी कमियां निकाल दी हैं। अब बिल्कुल ये तो इस तरह से जो ये चाह रहे हैं कि हमारा काम फटाफट हो जाए, जब एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, कोर्ट के जरिए हो चुकी है, तो कोर्ट को तो अपना काम करने दीजिए, थोड़ा सा इत्मीनान तो रखिए। आप अपने आपके साथ इंसाफ होगा, ऐसी कोई बात नहीं। अगर गलत है तो बिल्कुल गलत को सजा मिलेगी, अगर वो नहीं गलत है तो क्या आप एक बेगुनाह आदमी को फांसी पे लटकाना चाहती हैं? पहलवान साहब, आप देखिए बहराइच में बेगुनाह हो तो ये भी फांसी पर लटकने के लिए तैयार है, लेकिन ये 2027 में होगी क्या कार्रवाई? नहीं 24 में तो चुनाव है लोकसभा का, उससे तो पहले हो जाएगी। 2027 से ये 2027 में क्या कार्रवाई करवाना चाहते हैं आप लोग? आप ये झूठे नहीं है पहलवान, सच्चाई बोल रहे हैं। 300 पहलवान फांसी खाने के लिए तैयार है ये सत्ता निकले तो। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पहले मेरी बात सुनिए, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये वही मेडलिस्ट है जिन्होंने उनको सिनाकों पर बिठाया था। एफआईआर दर्ज हो रही है, कितने दिन लगते हैं के? अभी देखिए आजकल ये महिलाओं ने भी आजकल ये महिलाओं का भी ट्रेंड हो चुका है। अगर ये चीज है कि हमारा जो देश है महिलाओं की वहाँ पे इज्जत हो रही है, सम्मान हो रहा है, सारे मेडलिस्ट है, सभी झूठ बोल देंगे क्या? किसी भी बेगुनाह को आप फांसी पे लटकवाना चाहती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उनको फांसी पे लटका दिया जाए। नहीं है मैडम, फांसी खाने के लिए 300 पहलवान तैयार हैं। अगर ये अरे आप पहले ये बताइए, ये क्या बीजेपी का अपना लाइन है? महिला इस्तीफा की बात करती है बीजेपी, ये उसकी लाइन है? प्रूफ पाया जाएगा, महिला को आप कह रही है कि वो उनको लटका देगी, और महिला के साथ जो वो कह रही है कि उनके साथ हुआ है यौन शोषण, उसके आप क्या कहेंगी? एक महिला यौन शोषण अगर हुआ है तो अगर हुआ है ना तो जस्टिस वर्मा निर्भया के साथ समय तो आप लोग भी पूरा बीजेपी भी सड़क पे था महिला, तो उस समय तो यही कहा गया था कि अगर यौन शोषण के लिए महिला कहती है तो तुरंत एक्शन होगा, एफआईआर दर्ज होगी, एक्शन होगा, विक्टिम की सुनी जाएगी। स्टेट क्या था, स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन विल स्टैंड विद विक्टिम। आप तो कह रहे हैं कि वो क्या उनको फांसी पे लटका दे, फांसी पे लटका दे कौन कह रहा है? आप महिलाओं को क्या बता दे रही है? अगर कोई महिला किसी पे यौन शोषण का लगाए, आप क्लियर कर दीजिए भाजपा की लाइन है, जिससे मोदी जी और योगी जी सुन लें कि आपकी लाइन क्या है। महिलाओं की अस्मिता पे आप क्या बात करती है, पता होना चाहिए ना स्टेट के और देश के मुखिया को। इसका मतलब ये तो नहीं आप महिलाओं के बारे में क्या सोचती है आप? सरकार ने वो प्राइड है देश की, अवार्ड लाई है। कोर्ट का फैसला आने तक आप मोदी ने उनके साथ क्या किया है जब वो अवार्ड लाई थी? उन्होंने हमारे मस्तक को ऊंचा किया है, और ये जांच का विषय है। आप तो कह रही है उनको लटका दे, क्या उनको जेल में भर दे, बताइए क्या करें? अरे भाई देश संविधान से चलता है, इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, कौन कर सकता है कि जेल में भर दीजिए, ठूस दीजिए, रद्द कर दीजिए? कानून को अपना काम करना चाहिए। अमिताभ जी तो यही कह रहे हैं कि पुलिस को पहले एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया, कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा? अगर अपने आप करता इंस्टीट्यूशन अपना काम कर रहा होता तो लोग क्यों कहते? उनको जनता नहीं अपने बीच में लाना पसंद करती है, उनको जनता बिल्कुल अपने पास लाना पसंद नहीं करती है, ये जनता ने चुना है। मैं भी एक महिला होने के नाते बिल्कुल इस चीज को करती हूँ कि गलत हुआ है तो बिल्कुल उनको दोषियों के उनको सजा मिलेगी, पर आप उनका इंतजार जनता को बड़े बड़े माफियाओं को जनता ने चुना है तो उसके ऊपर एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? आप कहाँ की बात करती है? पॉलिटिकली भी आप बात नहीं कर पा रही हैं। बड़े बड़े माफियाओं को जनता चुनती है, इसका क्या मतलब है भाई? आप तो क्या बात कर रही हैं? अतीत को जनता ने चुना, अंसारी को जनता ने चुना, क्या टॉकिंग अबाउट? अगर कोई गलत साबित हो रहा है, कोई उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, एक मिनट, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए।